नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता की, जो हर परेशानी का हल बहुत ही आसान तरीके से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें कुछ ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का गहरा और सही जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें। आज हम गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के पहले हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखें और श्री कृष्ण के उपदेशों को उसी तरह समझने की कोशिश करें। अर्जुन की चिंताएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। इस वीडियो में हम गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्मों को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। वे ज्ञान और कर्म का सही तरीका बताते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी है। यह अध्याय हमें सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन को सही तरीके से समझने और जीने की भी सीख देता है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। 5वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, पहले तो आप मुझे काम छोड़ने को कहते हैं और फिर आप भक्ति से काम करने की सलाह देते हैं। अब कृपया मुझे साफ साफ बताएं कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा फायदेमंद है। इस भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि भक्ति भाव से किया गया काम साधारण मानसिक विचारों से बेहतर है। भक्ति का मार्ग सरल है क्योंकि यह आध्यात्मिक होता है और व्यक्ति को कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। दूसरे अध्याय में आत्मा और उसके भौतिक शरीर में फंसने के बारे में प्रारंभिक ज्ञान दिया गया था। इस जाल से कैसे निकलना है, इसके लिए बुद्धि योग या भक्ति के मार्ग की भी चर्चा हुई थी। तीसरे अध्याय में बताया गया कि जो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पर होता है उसे कोई कर्तव्य निभाने की आवश्यकता नहीं होती। चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सभी यज्ञ ज्ञान में जाकर समाप्त होते हैं, लेकिन चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को कहा कि ज्ञान में स्थित होकर उठो और युद्ध करो। इस तरह कृष्ण ने एक ओर भक्ति में काम करने का महत्व और दूसरी ओर ज्ञान में स्थित होकर निष्क्रिय रहने की बात कही, जिससे अर्जुन उलझन में पड़ गया। अर्जुन समझता है कि ज्ञान में स्थित होकर संन्यास का मतलब सभी कामों को छोड़ देना है, क्योंकि उसे लगता है कि काम और संन्यास एक साथ नहीं हो सकते। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि ज्ञान के साथ किया गया काम निष्क्रिय यानी कर्म फल रहित होता है और इसीलिए उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अर्जुन पूछता है कि क्या उसे पूरी तरह से काम छोड़ देना चाहिए या फिर ज्ञान के साथ काम करना चाहिए। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, काम का त्याग और भक्ति में रहकर काम करना दोनों ही मोक्ष के लिए अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में से भक्ति भाव से किया गया काम काम के त्याग से बेहतर है। फल की इच्छा से यानी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किया गया कार्य व्यक्ति को भौतिक बंधन में बांधता है। जब तक कोई केवल शरीर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के कामों में लगा रहता है, तब तक वह अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करता रहेगा और इस तरह भौतिक बंधन में फंसा रहेगा। श्रीमद् भागवतम में यह बात इस प्रकार से कही गई है,
लोग इंद्रियों की तृप्ति के पीछे पागल हो जाते हैं और यह नहीं जानते कि यह शरीर जो कष्टों से भरा है उनके पूर्व कर्मों का परिणाम है। हालांकि यह शरीर अस्थायी है, फिर भी यह उन्हें तरह तरह की परेशानियां देता रहता है। इसलिए इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम करना उचित नहीं है। जब तक कोई यह नहीं समझता कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए किया गया काम सही नहीं है, तब तक वह जीवन में असफल माना जाता है। जब तक मन इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा में फंसा रहता है, तब तक व्यक्ति को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना ही पड़ेगा। हालांकि मन फल की इच्छा से कार्यों में उलझा रहता है और अज्ञान से प्रभावित होता है, फिर भी व्यक्ति को वासुदेव कृष्ण की भक्ति में प्रेम विकसित करना चाहिए। केवल तभी वह भौतिक बंधन से मुक्त होने का अवसर पा सकता है। इसलिए सिर्फ यह ज्ञान कि हम यह भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें आत्मा की स्थिति में रहकर काम करना होगा, वरना भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। कृष्ण भावना भावित कर्म फल की इच्छा से किए गए कार्य नहीं होते। पूर्ण ज्ञान में किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान में उन्नति को मजबूत करते हैं। बिना कृष्ण भावना के केवल फल की इच्छा का त्याग करना वास्तव में हृदय को शुद्ध नहीं करता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, व्यक्ति को फल की इच्छा के साथ कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित कर्म व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से फल की इच्छा के परिणामों से मुक्त कर देते हैं, जिससे वह भौतिक स्तर पर नहीं गिरता। इसलिए कृष्ण भावना भावित कर्म हमेशा त्याग से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि त्याग में गिरने का खतरा रहता है। बिना कृष्ण भावना के किया गया त्याग अधूरा होता है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि की है। जो लोग मोक्ष की इच्छा से भगवान से जुड़ी चीजों का त्याग करते हैं, वह अधूरा त्याग कहलाता है। त्याग तभी पूर्ण होता है जब यह ज्ञान हो कि संसार की हर चीज भगवान की है और कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का मालिक नहीं है। जब सब कुछ भगवान का है तो त्याग का प्रश्न ही कहां उठता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि हर चीज कृष्ण की संपत्ति है, वह हमेशा त्याग की स्थिति में रहता है। चूंकि सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए हर चीज का उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। यह कृष्ण भावना भावित कर्म का पूर्ण रूप है और यह किसी भी प्रकार के बाहरी या दिखावटी त्याग से कहीं बेहतर है। हे महाबाहु अर्जुन, जो व्यक्ति न तो अपने कार्यों के फल से घृणा करता है और न ही उनकी इच्छा करता है, उसे हमेशा सन्यासी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो सभी द्वंद्वों से मुक्त है, आसानी से भौतिक बंधन से ऊपर उठ जाता है और पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भावना में रहता है, वह सच्चा सन्यासी होता है, क्योंकि वह अपने कार्यों के फल से न तो घृणा करता है और न ही उनकी इच्छा करता है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की प्रेममयी सेवा में समर्पित होता है, ज्ञान से पूर्ण होता है, क्योंकि वह अपने और कृष्ण के बीच के संबंध को अच्छी तरह समझता है। वह जानता है कि कृष्ण संपूर्ण है और वह उनका एक अंश है। यह ज्ञान सही है, क्योंकि यह गुण और मात्रा दोनों में सटीक है। कृष्ण के साथ एक होने का विचार गलत है, क्योंकि अंश कभी संपूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। यह सही आध्यात्मिक ज्ञान है कि हम गुण में एक हैं, लेकिन मात्रा में भिन्न हैं। इस ज्ञान से व्यक्ति खुद में पूर्ण हो जाता है। न उसे कुछ पाने की इच्छा होती है और न ही खोने का दुख। उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं रहता, क्योंकि वह जो भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार द्वंद्वों से मुक्त होकर वह इस भौतिक संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। केवल अज्ञानी लोग कर्म योग और भक्ति को सांख्य यानी भौतिक संसार के विश्लेषणात्मक अध्ययन से अलग मानते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों में से
किसी एक मार्ग को सही ढंग से अपनाता है, वह दोनों के ही परिणाम प्राप्त कर लेता है। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य का उद्देश्य अस्तित्व के स्रोत आत्मा को खोजना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति सेवा का मतलब परमात्मा की सेवा करना है। एक तरीका यह है कि पेड़ की जड़ को ढूंढा जाए और फिर उस जड़ को सींचा जाए। सांख्य दर्शन का सच्चा विद्यार्थी भौतिक जगत की जड़ विष्णु को पाता है और फिर पूर्ण ज्ञान में भगवान की सेवा में लग जाता है। इसलिए असल में इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य विष्णु ही है। जो लोग अंतिम लक्ष्य को नहीं जानते वे कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग का उद्देश्य अलग है, लेकिन जो विद्वान हैं वे जानते हैं कि इन अलग अलग प्रक्रियाओं का एक ही लक्ष्य है। जो यह जानता है कि संन्यास के माध्यम से जो स्थिति प्राप्त होती है, वही स्थिति भक्ति में कर्म करके भी प्राप्त की जा सकती है, और जो इस तरह से कर्म के मार्ग और संन्यास के मार्ग को एक जैसा देखता है, वही वस्तुओं को सही रूप में देखता है। दार्शनिक अनुसंधान का असली उद्देश्य जीवन के अंतिम लक्ष्य को ढूंढना है। चूंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की पहचान है, इसलिए दोनों प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दर्शन के माध्यम से हम यह समझते हैं कि जीव केवल भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है, बल्कि सर्वोच्च आत्मा का अंश है। इसलिए आत्मा का भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं होता। उसकी गतिविधियां हमेशा सर्वोच्च के साथ जुड़ी होनी चाहिए। जब वह कृष्ण भावना में काम करता है, तब वह वास्तव में अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य के पहले मार्ग में व्यक्ति को भौतिक पदार्थ से अलग होना पड़ता है, और भक्ति योग में व्यक्ति को कृष्ण के काम से जुड़ना पड़ता है। वस्तुतः दोनों प्रक्रियाएं समान हैं, हालांकि एक को अलगाव और दूसरी को जुड़ाव के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन भौतिक वस्तुओं से अलगाव और कृष्ण से जुड़ाव वास्तव में एक ही चीज है। जो व्यक्ति इसे देख सकता है, वह वस्तुओं को सही रूप में समझता है। अगर कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, तो केवल कर्मों का त्याग करने से खुशी नहीं मिलती। साधु जो भक्ति के कर्मों से शुद्ध होते हैं, बिना किसी देरी के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। सन्यासियों की दो श्रेणियां होती हैं। एक ओर मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं, और दूसरी ओर वैष्णव सन्यासी भागवत दर्शन का अध्ययन करते हैं, जो वेदांत सूत्रों पर सही टिप्पणी प्रदान करता है। मायावादी सन्यासी वेदांत सूत्रों का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन वे स्वयं की टिप्पणी, शारीरक भाष्य, जिसे शंकराचार्य ने लिखा है, का उपयोग करते हैं। भागवत स्कूल के विद्यार्थी भगवान की भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, पांचारात्रिक नियमों के अनुसार, और इसलिए वैष्णव सन्यासी भगवान की भक्ति सेवा में अनेक गतिविधियां करते हैं। वैष्णव सन्यासी भौतिक कार्यों से कोई संबंध नहीं रखते, फिर भी वे भगवान की भक्ति में कई गतिविधियां करते हैं। दूसरी ओर मायावादी सन्यासी सांख्य और वेदांत के अध्ययन में लगे रहते हैं और तात्विक शोध में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वे भगवान की भक्ति का आनंद नहीं ले पाते। उनके अध्ययन बहुत थकाऊ हो सकते हैं, जिससे वे कभी कभी ब्रह्मा के विश्लेषण से थककर भागवत का आश्रय लेते हैं, बिना ठीक से समझे। इस वजह से उनका भागवत अध्ययन कष्टकारी हो जाता है। सूखे विश्लेषण और आर्टिफिशियल तरीकों से की गई निराकार व्याख्याएं मायावादी सन्यासियों के लिए निरर्थक होती हैं। वैष्णव सन्यासी जो भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को निभाकर खुश रहते हैं, और उन्हें भगवान के राज्य में प्रवेश की गारंटी मिलती है। मायावादी सन्यासी
कभी कभी आत्म साक्षात्कार के मार्ग से गिरकर भौतिक गतिविधियों में वापस चले जाते हैं जो केवल भौतिक कार्य होते हैं। इसलिए निष्कर्ष यह है कि जो लोग कृष्ण भावना में लगे हैं वे साधारण ब्रह्मा विश्लेषण में लगे सन्यासियों से बेहतर स्थिति में हैं, हालांकि वे भी कई जन्मों के बाद कृष्ण भावना में आते हैं। जो व्यक्ति भक्ति में काम करता है, जो एक शुद्ध आत्मा है और जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह सभी का प्रिय होता है और सभी उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा काम करते रहते हैं लेकिन कभी भी उलझते नहीं हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना के मार्ग पर होता है वह हर जीव के लिए बहुत प्रिय होता है और हर जीव उसे प्रिय होता है। यह उसकी कृष्ण भावना के कारण है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से अलग नहीं मानता, जैसे पेड़ की पत्तियां और शाखाएं पेड़ से अलग नहीं होती। उसे अच्छे से पता है कि पेड़ की जड़ में पानी डालने से पानी सारी पत्तियों और शाखाओं में पहुंच जाता है, या पेट को खाना देने से शरीर की ऊर्जा सभी हिस्सों में फैल जाती है। कृष्ण भावना में काम करने वाला व्यक्ति सभी का सेवक होता है, इसलिए वह सबका प्रिय होता है। और क्योंकि उसके काम से सभी संतुष्ट होते हैं, वह स्वयं भी शुद्ध होता है। उसकी शुद्धता के कारण उसका मन पूरी तरह से नियंत्रित रहता है, और जब उसका मन नियंत्रित होता है तो उसकी इंद्रियां भी नियंत्रित रहती हैं, क्योंकि उसका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहता है। वह कृष्ण से कभी भटकता नहीं है, न ही वह अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा के अलावा किसी और काम में लगाता है। वह कृष्ण से जुड़े विषयों को ही सुनना पसंद करता है, कृष्ण को अर्पित किए बिना कुछ खाना नहीं पसंद करता, और अगर कृष्ण शामिल नहीं है तो कहीं भी नहीं जाना चाहता। इसलिए उसकी इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। एक व्यक्ति जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई पूछ सकता है, फिर अर्जुन ने दूसरों को युद्ध में क्यों अपमानित किया? क्या वह कृष्ण भावना में नहीं था? अर्जुन केवल सतही रूप से ही अपमानित था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में पहले ही समझाया गया है, युद्ध भूमि पर सभी लोग व्यक्तिगत रूप से जीवित रहेंगे, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो आध्यात्मिक रूप से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कोई नहीं मारा गया, केवल उनके वस्त्र बदल गए कृष्ण के आदेश से, जो स्वयं मौजूद थे। इसलिए अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर लड़ते हुए वास्तव में लड़ नहीं रहे थे, वे सिर्फ कृष्ण के आदेशों का पालन कर रहे थे, पूरी कृष्ण भावना में। ऐसा व्यक्ति कभी भी कामों की प्रतिक्रियाओं में उलझता नहीं है। एक व्यक्ति जो दिव्य चेतना में रहता है, भले ही देखने, सुनने, छूने, सूंघने, खाने, चलने, सोने और सांस लेने में लगा हो, वह हमेशा अपने अंदर जानता है कि वह वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है। जब वह बोलता है, बाहर निकलता है, ग्रहण करता है या अपनी आंखें खोलता या बंद करता है, तो वह हमेशा जानता है कि केवल भौतिक इंद्रियां अपने वस्तुओं में लगी हुई हैं और वह उनसे दूर है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में होता है, उसकी असली स्थिति शुद्ध होती है, और इसलिए उसे उन किसी भी काम से कुछ लेना देना नहीं होता जो 5 मुख्य कारणों पर निर्भर करते हैं: करने वाला, काम, स्थिति, प्रयास और भाग्य। यह इसलिए है क्योंकि वह कृष्ण की प्रेममयी सेवा में व्यस्त रहता है। हालांकि वह अपने शरीर और इंद्रियों से कार्य करता प्रतीत होता है, लेकिन वह हमेशा अपनी असली स्थिति को जानता है, जो आध्यात्मिक सेवा है। भौतिक चेतना में इंद्रियां आत्म संतोष के लिए लगी होती हैं, लेकिन कृष्ण भावना में इंद्रियां कृष्ण की संतोष के लिए काम करती हैं। इसलिए कृष्ण भावना में व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र होता है, भले ही वह इंद्रियों के कार्यों में व्यस्त लगता है। देखना, सुनना, बोलना, बाहर निकलना आदि इंद्रियों के कार्य हैं जो काम के लिए होते हैं।
कृष्ण भावना में व्यक्ति इन इंद्रिय कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवान की सेवा के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि वह भगवान का अनंत सेवक है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को बिना लगाव के निभाता है और उसके परिणामों को सर्वोच्च भगवान को समर्पित करता है, वह पाप के प्रभाव से बचा रहता है, जैसे कमल की पत्तियां पानी से अछूती रहती हैं। यहां ब्रह्मणी से मतलब कृष्ण भावना से है। भौतिक संसार 3 गुणों की कुल अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधाना कहा जाता है। वेदों में कहा गया है कि सर्वम एतद ब्रह्म तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नंच जायत, और भगवत गीता में मम योनिर्महद ब्रह्म। ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भौतिक संसार ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। हालांकि प्रभाव अलग अलग दिखते हैं, वे कारण से भिन्न नहीं होते। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सब कुछ सर्वोच्च ब्रह्मण या कृष्ण से जुड़ा है और इसलिए सब कुछ केवल उसी का है। जो व्यक्ति जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है, कि वह सबका मालिक है और इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वह अपने कार्यों के परिणामों से स्वाभाविक रूप से अलग रहता है, चाहे वे पुण्य के हों या पाप के। यहां तक कि हमारा भौतिक शरीर, जो भगवान का उपहार है, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए कृष्ण भावना में लगाया जा सकता है। यह पाप के प्रभाव से अछूता रहता है, जैसे कमल की पत्तियां पानी में रहते हुए भी गीली नहीं होती। गीता में भी भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सभी कार्य मेरे यानी कृष्ण पर समर्पित कर दो। निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना में नहीं है, वह भौतिक शरीर और इंद्रियों की धारणा के अनुसार कार्य करता है। लेकिन कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति जानता है कि शरीर कृष्ण का है और इसलिए उसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाना चाहिए। योगी लोग लगाव को छोड़कर शरीर, मन, बुद्धि और यहां तक कि इंद्रियों का उपयोग केवल शुद्धिकरण के उद्देश्य से करते हैं। कृष्ण भावना में रहते हुए अगर किसी भी काम को कृष्ण के इंद्रियों की संतुष्टि के लिए किया जाए, तो वह काम भौतिक प्रदूषण से शुद्ध हो जाता है। शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों के माध्यम से किए गए सभी काम भौतिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त होते हैं। इसलिए कृष्ण भावना में रहते हुए शुद्ध कार्य, जिसे आमतौर पर सदाचार कहा जाता है, आसानी से किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में इसे इस प्रकार वर्णित किया है। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन, बुद्धि और वाणी से कृष्ण की सेवा करता है, वह भौतिक संसार में रहते हुए भी मुक्त आत्मा होता है। भले ही वह कई भौतिक गतिविधियों में लगा हो, उसे अपने आत्म संस्कार पर विश्वास नहीं होता, न ही वह मानता है कि वह इस भौतिक शरीर है या शरीर उसका है। उसे पता है कि वह इस शरीर से नहीं है और शरीर भी उसका नहीं है। वह स्वयं कृष्ण का है और शरीर भी कृष्ण का है। जब वह अपने शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, धन आदि से कृष्ण की सेवा करता है, तो वह तुरंत कृष्ण के साथ जुड़ जाता है। वह कृष्ण के साथ एक हो जाता है और उस झूठे अहंकार से मुक्त हो जाता है जो मानता है कि वह शरीर है। यही कृष्ण भावना की पूर्ण अवस्था है। जो व्यक्ति सच्चे समर्पण के साथ कृष्ण की सेवा करता है और अपने सभी कामों के परिणाम उन्हें अर्पित कर देता है, उसे शुद्ध शांति मिलती है। जबकि जो व्यक्ति दिव्य से जुड़ा नहीं होता और अपने कर्मों के फलों के लिए लालायित रहता है, वह उलझ जाता है। कृष्ण भावना में रहने वाले व्यक्ति और शरीर के प्रति जागरूक व्यक्ति के बीच अंतर यह है कि पहला कृष्ण के साथ जुड़ा होता है, जबकि दूसरा अपने कामों के परिणामों से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है और सिर्फ उनके लिए काम करता है, वह निश्चित रूप से मुक्त आत्मा होता है और उसे फलों की चिंता नहीं होती। भगवतम में
किसी काम के परिणाम की चिंता का कारण द्वैत की धारणा यानी सत्य का ज्ञान न होने को बताया गया है। कृष्ण सर्वोच्च सत्य हैं, भगवान का व्यक्तित्व है। कृष्ण भावना में द्वैत नहीं होता। सब कुछ कृष्ण की ऊर्जा का उत्पाद है और कृष्ण सब कुछ अच्छा है। इसलिए कृष्ण भावना में की गई गतिविधियां पूर्णता के स्तर पर होती हैं। वे पारलौकिक होती हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं होता। इस तरह कृष्ण भावना में व्यक्ति शांति से भरा रहता है। जो व्यक्ति भौतिक लाभ की गणना में उलझा रहता है वह इस शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। यही कृष्ण भावना का रहस्य है। यह एहसास कि कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है, शांति और निडरता का आधार है। जब आत्मा अपने स्वभाव को नियंत्रित करता है और मन से सभी क्रियाओं को त्याग देता है तो वह 9 द्वार वाले शहर यानी भौतिक शरीर में खुशी से निवास करता है। न तो खुद काम करता है और न ही दूसरों से काम कराता है। आत्मा 9 द्वार वाले शरीर में निवास करती है। शरीर की गतिविधियां या शरीर के इस प्रतीकात्मक शहर की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से प्रकृति के गुणों द्वारा चलती हैं। आत्मा भले ही शरीर की स्थितियों के अधीन है, अपनी इच्छा शक्ति से इन स्थितियों से ऊपर भी हो सकता है। सिर्फ अपनी उच्च स्थिति को भूलने के कारण वह भौतिक शरीर के साथ पहचान बना लेता है और इसलिए दुहक भोगता है। कृष्ण भावना द्वारा वह अपनी असली स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और अपने शरीर से बाहर आ सकता है। जब कोई कृष्ण भावना को अपनाता है तो वह तुरंत शरीर की गतिविधियों से पूरी तरह से अलग हो जाता है। ऐसी नियंत्रित जिंदगी में जिसमें उसकी सोच बदल जाती है वह खुशी से 9 द्वार वाले शहर में निवास करता है। 9 द्वार इस प्रकार हैं: 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और जननांग। जब कोई आत्मा अपने अंदर के भगवान से जुड़ता है तो वह भगवान की तरह स्वतंत्र हो जाता है, भले ही वह शरीर में हो। इसलिए कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति भौतिक शरीर की बाहरी और आंतरिक गतिविधियों से मुक्त होता है। शरीर में रहने वाला आत्मा जो अपने शरीर के शहर का मालिक है, खुद कोई क्रियाएं नहीं करता, न ही दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है और न ही कर्मों के फल को उत्पन्न करता है। ये सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा होता है। जीवात्मा, जैसा कि 7वें अध्याय में समझाया जाएगा, स्वभाव से परमात्मा के समान है, लेकिन पदार्थ से अलग है, जिसे भगवान की एक दूसरी अधीन प्रकृति कहा जाता है। किसी कारणवश यह उच्चतर प्रकृति जीवात्मा प्राचीन काल से भौतिक प्रकृति के संपर्क में रही है। जो अस्थायी शरीर या भौतिक निवास स्थान उसे मिलता है वही विभिन्न गतिविधियों और उनके परिणामों का कारण बनता है। ऐसी स्थितियों में जीते हुए व्यक्ति अपने शरीर की गतिविधियों के परिणामों को सहन करता है, क्योंकि वह यानी अज्ञानता में शरीर से अपने आप को जोड़ता है। अज्ञानता जो प्राचीन काल से प्राप्त होती है ही शरीर की पीड़ा और कष्ट का कारण है। जब जीवात्मा शरीर की गतिविधियों से अलग हो जाता है तो वह प्रतिक्रिया से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर के शहर में रहता है वह उसके मालिक की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में वह न तो उसका मालिक है और न ही उसकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का नियंत्रक। वह बस भौतिक सागर के बीच में संघर्ष कर रहा है। सागर की लहरें उसे हिला रही हैं और उसके पास उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उसकी सबसे अच्छी समाधान यह है कि वह श्रेष्ठ कृष्णा चेतना के माध्यम से पानी से बाहर निकल जाए। यही उसे सभी उलझनों से बचा सकता है। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है।
अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवत गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।